हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ट्रिवियल या अपन कहें जनरल नेम का अध्ययन करते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप और ये हैं सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप में पहला लिया अपन ने कार्बोक्सिलिक, जिसका सफिक्स होता है इक एसिड, और दूसरा लिया है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, जिसका सफिक्स है एल्डिहाइड। बट ट्रिवियल नेम में 1 कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन, 4 कार्बन को ब्यूटाइल, 5 कार्बन को या 5 कार्बन को वेलेर और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, कैप्रो। यदि 3 कार्बन हो जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वह डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के। तो जैसे यहाँ 1, 2 और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये एक जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एक्राइल। एक्राइल और फिर सफिक्स अपन क्या लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड। इसी तरह फोर कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो, वह डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो अपन उसे कहते हैं क्रोटोन। जैसे एग्जाम्पल ये है, इसमें 4 कार्बन हैं, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, या कहूँ ये डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पर होना चाहिए। तो अपन 4 कार्बन हैं उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, क्रोटोन, जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसलिए नाम क्या हो गया, क्रोटोनेल्डिहाइड। अब है अपन एल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एक कार्बन को आपको बताया क्या कहते हैं, फॉर्म, और सफिक्स क्या लगा दिया एल्डिहाइड, तो नाम क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन हैं, क्या कह दिया, एसिड, और आगे सफिक्स क्या लगाएंगे एल्डिहाइड, तो नाम क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। फिर 3 कार्बन को कह दिया अपन ने प्रोपियोन, और सफिक्स क्या लगा दिया एल्डिहाइड, तो नाम बन गया प्रोपियोनेल्डिहाइड। 4 कार्बन को ब्यूटाइल प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 5 कार्बन को आपको पता है क्या कहते हैं, वेलेर, और इसका सफिक्स है एल्डिहाइड का वो एल्डिहाइड, तो वेलेर एल्डिहाइड। ये होने के बाद में अपन कार्बोक्सिलिक के कुछ एग्जाम्पल हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे एक कार्बन को आपको पता है क्या कहते हैं, फॉर्म प्लस इक, तो क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड, तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन को प्रोपियोन प्लस इक एसिड, तो प्रोपियोन प्लस इक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन को ब्यूटाइल प्लस इक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड। 5 कार्बन को वेलेर प्लस इक एसिड, तो वेलेरिक एसिड। इसी तरह थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था 3 कार्बन जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एक्राइल। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अपन सफिक्स की बात करें इक एसिड, तो नाम हो गया एक्राइलिक एसिड। इसी तरह 4 कार्बन हूँ जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो कि दूसरे नंबर कार्बन पे हैं, या कहूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, क्रोटोन प्लस इक एसिड, तो क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड। इसी तरह एरोमेटिक में पढ़ेंगे अपन इसके ट्रिवियल नेम, परंतु उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ये है
कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर 2 प्रोटॉन हों, अर्थात एक हाइड्रोजन है वो किसी रेडिकल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया हो या कोई यहाँ ग्रुप जुड़ा हो, तो अपन कहते हैं बेंजिल। यदि 2 हाइड्रोजन हटा करके कोई ग्रुप जुड़ा हो तो अपन कहते हैं बेंजल। यदि तीनों ही हाइड्रोजन हटा दिए जाएं तो क्या कहते हैं? बेंजो। इसका मतलब बेंजिल, बेंजल और बेंजो। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये ग्रुप है, ये है, तो अपन क्या कहते हैं? बेंजल। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, तो उसका सफिक्स भी क्या है? एल्डिहाइड, तो नाम लिख दिया बेंजल्डिहाइड। इसी तरह बेंजीन है, उसके ऊपर कार्बन है, उस पर कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये केस कौन सा हो गया? बेंजो। तो बेंजो प्लस इक एसिड, तो नाम हो गया बेंजोइक एसिड। आगे है कीटोन से संबंधित एसीटोन। ये जनरली ऐसा माना जाता है कि एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए इसे एसीटोन कहा जाता है, कुछ बुक में लिखा है। अब यहाँ है कि इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। तो इसको एसिटोफिनोन है क्यों है, ये मैं मेरे बेस पे बता रहा हूँ कि ये 2 कार्बन हैं, उसको तो मैंने क्या कह दिया? एसीटो, एसीटोन है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज में ले लिया मैंने? एसीटो। और बेंजीन पर जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो उसको कहते हैं फिनोन, तो क्या नाम हो गया? एसिटोफिनोन। याद रखना, बेंजीन पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो तो क्या कहते हैं? फिनोन। यदि 2 बेंजीन जुड़े हों तो अपन क्या कहेंगे इसके लिए? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए अपन उसे क्या कहते हैं? बेंजो। और बेंजीन पर कार्बोनिक ग्रुप जुड़ा हो उसको थोड़ी देर पहले यहाँ अपन ने पढ़ा है, क्या कहते हैं? फिनोन। तो नाम क्या हो गया? बेंजोफिनोन। इसी तरह इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोपियोन। पढ़ा है, तो प्रोपियोन में क्या ले लिया अपने? प्रोपियो। इसको क्या कहते हैं? फिनोन। तो नाम क्या हो गया? प्रोपियोफिनोन। आगे है ये, इसमें यदि अपन कॉमन नेम लिखें तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर जो भी एल्किल ग्रुप हैं उसको अल्फाबेटिकली है सीक्वेंस के तौर पे देखा जाता है। जैसे इधर है वो एथिल है, इधर मेथिल है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन होता है? एथिल, इसलिए अपन ने लिख दिया एथिल, फिर लिख दिया मेथिल, फिर कौन है? कीटोन। आगे है IUPAC नेम। IUPAC नेम में है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने 2 लिखे हैं। एक ये केस है कि कार्बोक्सिलिक के कार्बन को प्रिंसिपल चेन या मुख्य श्रृंखला में अपन सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए अपन कहते हैं एल्केनोइक एसिड। IUPAC नाम लिखते हैं, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, जो भी हैं। यदि ये अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि प्रीफिक्स के तौर पे हो, अर्थात एक सब्स्ट्रेट ग्रुप के तौर पे हो, तो उसको अपन कहते हैं कार्बोक्सी। इसको भी अपन एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे कि कहाँ इसको कार्बोक्सी कहा जाता है। सफिक्स है इसका ओइक एसिड, जबकि ट्रिवियल नेम में अपन ने पढ़ा है इक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक का कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं हो तो अपन कहते हैं एल्केन। ये शामिल नहीं है तो अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स कोई होता नहीं है और इसका सफिक्स है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह एल्डिहाइड में यदि एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल है तो अपन सफिक्स है वो क्या लगाते हैं? एल, तो एल के नेल। यदि
एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो और उससे हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे सब्स्टिट्यूट ग्रुप के रूप में माना जाता है। तो उस सब्स्टिट्यूट ग्रुप का क्या लगाते हैं अपन, प्रीफिक्स, जो कि क्या होता है, ऑक्सो। याद रखना। ये चीज़ बताने से पहले मैं कीटोन की बात कर लूँ। कीटोन में सफिक्स लगता है ऑन, इसमें भी प्रीफिक्स क्या लगता है, ऑक्सो। और कीटोन में आपको पता हो कि कीटोन में कार्बोनिल का कार्बन हमेशा प्रिंसिपल चेन में शामिल होता है। यदि प्रिंसिपल चेन में शामिल है और इससे हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप है तो अपन प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, ऑक्सो। ये दोनों की सिमिलर है। अब है कि यदि एल्डिहाइड का कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं है तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो कि वो बात एल्केन कार्बेल्डिहाइड, वहाँ कार्बोक्सिलिक था, यहाँ क्या है, कार्बेल्डिहाइड। यदि ये है ग्रुप सब्स्ट्रेट ग्रुप के रूप में हो तो अपन प्रीफिक्स यूज में लेते हैं फॉर्मिल। इसका आईपीसी नाम लिखते हैं तो आपको पता है कि सफिक्स के रूप में क्या यूज में लिया है, कार्बेल्डिहाइड। ये होने के बाद में अपन इसको एक पैटर्न के तौर पे देखते हैं कि आईपीसी नाम लिखने के लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज में ले सकते हैं। ये है सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब एक क्लोरो आ जाए, एक ब्रोमो आ जाए तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो। बट उसकी पोजीशन उसके साथ लिखेंगे जो भी हो। मान लो ब्रोमीन की पोजीशन है वो 3rd है, क्लोरीन की 2 है तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसी तरह नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे NO2 है तो क्या कहेंगे, नाइट्रो। X है तो येलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। R है तो क्या कहेंगे, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। यदि किसी के अंदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है तो इस रूल को हटा देंगे। बाद में देखेंगे प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के लिए रूल क्या, सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। यदि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो अपन लेफ्ट हैंड साइड या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कर सकते हैं। यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो उसको लोवेस्ट नंबरिंग दी जाती है। या अपन ये कहें कि जैसे मान लो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। दूसरा कि प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट होने के बाद में कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो ए, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 20 है तो आइकोस, 30 है तो ट्राई अकाउंट और 100 है तो हेक्ट। उसके बाद में अपन पोजीशन किसकी, प्राइमरी, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन होते हैं, एन, इन और आइन। एन की कोई पोजीशन नहीं होती जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो पोजीशन किसकी होती है, इन और आइन की। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन होते हैं, एन, इन और आइन। तो उसका नाम लिख देंगे, एन है, इन है या आइन है या ए डाई इन, ए डाई आइन, इनाइन। उसके बाद में अपन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं, कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है, एनहाइड्राइड है, अपना एस्टर है, एमाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल, फिनोल, एमीन। ये अपने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसकी पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद में है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ अपन इस यूनिट में एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसलिए ये मैं कहूँ
कि यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि प्रायोरिटी है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी, फिर है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप में कौन कौन आते हैं मैंने आपको बता दिए। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में कौन कौन है, इन और आइन। अब है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार कि इस रूल के बेस के ऊपर ही अपन सभी नोमेनक्लेचर हैं उसकी स्टडी करेंगे। पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यदि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे, बट उनकी पोजीशन को साथ में लिखेंगे। उसके बाद में है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है प्रिंसिपल चेन। उसके बाद में है पोजीशन ऑफ प्राइमरी। तो पोजीशन किसकी, इन और आइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर है प्राइमरी सफिक्स, आपको पता है एन, इन, आइन, एडाइन, एडाइन और इनाइन। फिर कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। अपन यहाँ स्टडी किसकी करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड की, सेकेंडरी सफिक्स। अब इन फंक्शन ग्रुप के अंदर अपन फंक्शन ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपन सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप को देते हैं, फिर प्राइमरी फंक्शन ग्रुप को, फिर किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को। अपन एक एग्जाम्पल है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं और आप ध्यान से सुनना। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिल भी है। ये तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, सेकेंडरी, और ये कौन सा है, प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में किसको अपन प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, सेकेंडरी को। ये होने के बाद में अपन यहाँ इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, नहीं है, तो ये रूल हटा देंगे। उसके बाद में है प्रिंसिपल चेन, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन तक की, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, ब्यूट। तो मैंने लिख दिया ब्यूट। ब्यूट के बाद में क्या करना है, पोजीशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में कौन आते हैं, इन और आइन। तो उसकी पोजीशन है वो 3 लिखें या 4 लिखें, जो भी मिनिमम हो उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ ब्यूट 3 इन। एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्ड और जो भी ये न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू आए उनके बीच में हाइफन लगाते हैं, जैसे मैंने ये लगा रखा है। तो नाम हो गया ब्यूट 3 इन, फिर 1 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है 1 ओइक एसिड। तो इसको 1 नंबर क्यों दिया गया, क्योंकि अपन नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। अब ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड है, तो यहाँ जो ये ई है इसके आगे वोवल आया है AEIOU, तो इसलिए पहले वाले को हटा देते हैं और नाम बन जाएगा ब्यूट 3 इन EN और 1 ओइक एसिड। आगे एग्जाम्पल है, वन 2 3 और 4। यहाँ सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, क्लोरो है और मेथिल है, तो इसको अपन कौन से क्रम में रखेंगे, अल्फाबेटिकली। और अल्फाबेटिकली C है क्लोरो और इसका है M, इसका C, इसका है M। तो पहले कौन आता है, C। तो इसलिए मैंने पोजीशन के साथ 3 क्लोरो 3 मेथिल, प्रिंसिपल चेन है वो कितने कार्बन के, 4, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्यूट। फिर इसके अंदर प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन है, एन, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्यूटेन। फिर उसके बाद में सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है वो 1 है, 1। उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। ये ई इसलिए हटा दिया क्योंकि इसके आगे है वो वोवल है, इसलिए ई को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगला एग्जाम्पल है ये, ध्यान से सुनना। इसमें मैंने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसको ध्यान से सुनना। क्योंकि यदि मैं इसको शामिल करता 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये नहीं आता। इसलिए
यदि अपन ने ये कहें कि ये नहीं आए और ये दोनों आ गए तो अपन इसको प्रीफिक्स के रूप में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कार्बोक्सी के रूप में यूज में लेते हैं। बट मॉडिफाइड एक रूल बना है, उसमें यह है कि प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट यदि फंक्शनल ग्रुप अटैच हों तो और वो सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप के हों तो उन तीनों को प्रिंसिपल चेन में शामिल ना करते, वो प्रिंसिपल चेन में ना शामिल करते हुए अलग से रखें। और प्रिंसिपल चेन में ये कार्बोक्सिलिक का कार्बन इंक्लूड नहीं है तो अपन ने सफिक्स क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यहाँ 1, ये 2, ये 3, या ये कह सकते हो ये 1, ये 2, ये 3 कह सकते हो। और इसमें 3 के ऊपर जुड़ा है, इसमें 2 पर जुड़ा है, इसमें किसके ऊपर जुड़ा है, फंक्शन ग्रुप 3 पे जुड़ा है। इसलिए मैंने सबसे पहले, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप के रूप में है तो इनके लिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रीफिक्स तो अपन यूज में नहीं ले सकते, तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन है 3 कार्बन की, अपन ने क्या लिख दिया, प्रोपेन। प्रोपेन ये फंक्शन ग्रुप कहाँ जुड़ा, 1 पे, ये 2 पे, ये किस पे, 3 पे, तो प्रोपेन 1 2 3। एन क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर है ये कितने हैं, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला एग्जाम्पल है 1 2 3। अब सुनना है, यहाँ 4 और 5 इधर भी लिख सकते हैं और 4 और 5 इधर भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ 4 के ऊपर 1 प्रतिस्थापी है जबकि यहाँ 4 पर कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 हैं। इसलिए ये जो प्रिंसिपल चेन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यदि 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल चेन हैं और वो सेम हैं तो उनमें उसको सिलेक्शन करते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप फिर ज़्यादा हो। अब अगला रूल कि अब ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है इसके लिए अपन करते हैं 1 डेज और ये 2 डेज। 1 के ऊपर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो इसको लिखते हैं 1 डेज मेथिल। फिर ये 2 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। ये देखो 1 डेज और 2 डेज हो गया, 1 डेज और 2 डेज। इसका मतलब इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप की लॉन्गेस्ट जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 2 की, तो मैंने क्या कह दिया, एथिल। इसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो 1 डेज पे जुड़ा है, कौन, मेथिल। तो और ये जो जुड़ा है वो प्रिंसिपल चेन के कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 3rd पे। तो प्रिंसिपल चेन का कार्बन की पोजीशन मैंने कौन सी बता दी, 3। फिर इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा है वो किसके ऊपर जुड़ा है, 1 डेज के ऊपर। कौन सा जुड़ा है, मेथिल। इस प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे, 2, एथ प्लस इल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए अब है कि यहाँ मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे, 4 डाई मेथिल, 3 1 डेज मेथिल एथिल। फिर प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर इसकी पोजीशन फंक्शन ग्रुप की 1, ओइक एसिड। इसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।